हेलो गाइस, पेपर सेकंड स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द इन्वर्टिब्रेट्स में अपन इस वीडियो में बात करेंगे पैटर्न ऑफ द फीडिंग एंड डाइजेशन इन लोअर मेटाजोन्स। तो फीडिंग क्या होता है? फूड को इंटेक करना और उसका डाइजेशन करना। जो ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म है वो तो सन से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन जो हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड को इंटेक करते हैं। इंटेक करने के बाद उसका डाइजेशन होता है, जिससे वो स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक डाउन करते हैं और उससे एब्जॉर्ब कर एनर्जी प्राप्त करते हैं। डाइजेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जिसमें कि फूड की मूवमेंट, ग्रिडलिंग, मिक्सिंग विथ एसिड एंड एल्कलाइन और एक्शन ऑफ मेनी एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें फूड को एब्जॉर्ब फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ये तो थी बेसिक जानकारी, ठीक है। पैटर्न ऑफ फीडिंग इन इन्वर्टिब्रेट्स। इसमें कई मैकेनिज्म प्रोसेस आती है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, और कई साइंटिस्ट का ने क्या किया था, एनिमल्स को अपने फीडिंग मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ग्रुप में डिवाइड किया गया था। तो एक साइंटिस्ट थे योंग, उसने क्या किया था, इन्वर्टिब्रेट्स को क्या किया था, 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया था अकॉर्डिंग टू साइज एंड द टाइप ऑफ द फूड यूटिलाइज्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोफेगी, सेकंड मैक्रोफेगी एंड थर्ड जो होते हैं जो फ्लूइड या सॉफ्ट टिश्यू पे फीड करते हैं, जिसे सकर फूडर्स भी कहा जाता है, जैसे लीच आ गई, ठीक है। और दूसरा साइंटिस्ट था एक मोर्टन, उसके अकॉर्डिंग क्या कहता है, नेचर ऑफ द फूड 5 टाइप के होते हैं। हर्बीवोरस होते हैं, डिपॉजिट फीडर्स होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, फिल्टर फीडर्स और फ्लूइड फीडर्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं पोरीफेरा के अंदर फीडिंग मैकेनिज्म क्या होती है। पोरीफेरा अपन जानते ही इन्वर्टिब्रेट का सबसे लोअर ग्रुप होता है, लोअर फाइला होता है, जिसके अंदर साइकोन वगैरह आते हैं, जिनमें कैनाल सिस्टम पाई जाती है। तो ये कैनाल सिस्टम के थ्रू ही अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। तो पोरीफेरा की जो बॉडी होती है वो पोर्स एंड कैनाल कॉम्प्लेक्स सिस्टम इस प्रकार बनाती है जिसे वो कैनाल सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। कैनाल सिस्टम का अपन एक बार एक डायग्राम देख लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार का एक कैनाल सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। तो इनकी बॉडी ही ऐसी होती है। तो बॉडी के ऊपर जो वाला पार्ट होता है उसको कहा जाता है ओस्कुलम, ठीक है। और जो बाहर जो डर्मल ओस्टिया पाए जाते हैं, ठीक है। और डर्मल ओस्टिया के ये जो ऐसे देखते हैं ना यार, ये जो वाला पार्ट है इसको कहा जाता है इनकरंट कैनाल, ओके। और अंदर वाला जो पार्ट है इसको कहा जाता है रेडियल कैनाल, ठीक है। और जो ये जो पोर होते हैं इनको कहा जाता है प्रोसोपाइल। और अंदर जो होता है स्पॉन्जोसील एक कैविटी होती है, ये सबसेट्रम से अटैच होते हैं, ठीक है। ये डायग्राम है। अब इसके एक एक पार्ट के अपन डिटेल में देख लेते हैं। ओस्टिया जो होता है स्पॉन्ज में बाहर से बॉडी के अंदर वाटर एंट्री के लिए 1 या 2 से अधिक ओपनिंग होती है ऑन द बॉडी सरफेस, जिन्हें ओस्टिया डर्मल पोर्स कहा जाता है। ओस्टिया के अराउंड प्रेजेंट मायोसाइट्स से ओस्टिया की डायमीटर को रेगुलेट करती है। इनकरंट कैनाल, ये कैनाल बॉडी वॉल के इन्वेजिनेशन होते हैं जो कि पिनोसाइट्स द्वारा लाइन रहते हैं, जो ओस्टिया से कनेक्ट रहती है, ठीक है। थर्ड होता है प्रोसोपाइल। इनकरंट कैनाल कनेक्ट विथ रेडियल कैनाल थ्रू इन इंटरसेलुलर स्पेस कॉल्ड प्रोसोपाइल। रेडियल कैनाल, बॉडी वॉल के इन्वेजिनेशन जो कि फ्लैजिलेटेड कोइनोसाइट से लाइन रेडियल कैनाल बनाते हैं। इनकरंट कैनाल एंड रेडियल कैनाल अल्टरनेट एंड पैरेलल अरेंज होती है। एपोपाइल की बात करें तो एपोपाइल जो होते हैं ओपनिंग ऑफ रेडियल कैनाल इनटू द स्पॉन्जोसील्स आर कॉल्ड एपोपाइल। स्पॉन्जोसील्स बॉडी की एक लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है। ओस्कुलम जो होता है स्पॉन्जोसील ओस्कुलम द्वारा बाहर ओपन होती है, टर्मिनल ओपनिंग होती है, दिस इज द ओस्कुलम। और ये डायग्राम। तो अब बात करते हैं इसमें फीडिंग होती कैसे है। तो पोरीफेरा में नॉर्मली फिल्टर फीडर्स ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि प्लैंकटन एंड ऑर्गेनिक मटेरियल को फीड करते हैं, जो कि ओस्टिया के द्वारा वाटर करंट के रूप में साथ एंटर करते हैं। ओस्टिया से वाटर एंटर करता है, ठीक है। जैसे ये ओस्टिया है ना, ये वाले इनसे वाटर एंटर करेगा, ओस्टिया केवल स्मॉल पार्टिकल्स
की एंट्री को ही अलाउ करता है। इनसाइड द फ्लैजिलेटेड चैम्बर, फ्लैजिला के मुंह से वाटर कोलर सेल्स के पास सर्कुलेट होता है और फ्लैजिला से फूड पार्टिकल अटैच हो जाता है। कोलर सेल माइक्रोविलाई रखती है जो कि फ़िल्टर का काम करती है और फूड को बेस की तरफ मूव कराती है। बाद में कोलर सेल्स के बेस पर प्रेजेंट फूड को कोइनोसाइट द्वारा इंगल्फ कर लिया जाता है और बाद में फूड वैक्यूल तक लेकर जाते हैं। फूड वैक्यूल में फूड का पार्शियल डाइजेशन होता है और बाद में पार्शियल फूड मेसेंकाइम में प्रेजेंट अमीबोसाइट्स में चला जाता है। अमीबोसाइट्स में फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है और डाइजेस्टेबल रेसिड्यू वाटर करंट के थ्रू बॉडी से ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं और यही अमीबोसाइट्स बॉडी के अदर सेल्स को डाइजेशन फूड डिस्ट्रीब्यूट करती है। एक बार ये डायग्राम में देखो, ये फ्लैजिला है, इसके अंदर ये माइक्रोविलाई है, ये कोलर सेल्स है, ये साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, ये अमीबोसाइट्स होती है, ये स्पाइक्यूल्स।